अचानक से एक बहुत बड़ी खबर अडयाला जेल से निकलकर सामने आई है, जिसने लर्जा तारी करके रख दिया है कि इमरान खान जो हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। एक रिपोर्ट सामने आई है, डॉक्टर्स की टीम इस पर क्या बता रही है और क्या ये एक डील के तहत इमरान खान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इस पर भी सोशल मीडिया पर कुछ खास किस्म का ग्रोथ जो है वो बहस कर रहा है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत, उनको कत्ल करने की सुपारी दी गई है। ये सुपारी किसने दी है और किस तरह से एक ऑडियो लीक सामने आई है। मरियम नवाज उसमें रंगे हाथों बताई जा रही है, पकड़ी गई हैं। वो वीडियो ऑडियो लीक जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और ये दावा इस वक्त बड़ा खतरनाक है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर शेर अफजल मरवत को रास्ते से हटाया जाएगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन फैसले हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उजैर हूँ। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर मैं यूं कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर 30 सीटों वालों को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया, 17 सीटें वालों को जनाब सदर पाकिस्तान लगाया गया, 50 से 60 सीटें वालों को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगाया गया है। इससे बदतरीन हमने धांधली पाकिस्तान में होती हुई नहीं देखी। 1971 के बाद अगर पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धांधला हुआ है वो 2024 का इलेक्शन था, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 चीख कर यह बता रहा है कि पाकिस्तान की आवाम के वोटों पर डाका डाला गया। आज एक सदारती इंतखाब हुआ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, उनको फौज का सुप्रीम कमांडर लगा दिया गया। ये आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे। लेकिन जनाब बात यह है कि पाकिस्तान का निज़ाम आज उसका जो मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने आया है। या आप स्क्रीन के ऊपर जनाब तस्वीर देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जिनकी अदालत से मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा इंसाफ भी मिला। और ये जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के अहल भी हुए। चीफ जस्टिस कादी ईसा साहब भी इसी मकरू चेहरा निज़ाम का हिस्सा है। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये किस खुशी के तहत मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लाम दे रहे हैं, कितनी इनकी चेहरों पर खुशी है। लेकिन जब इसी ईमान में उसी दिन या आज के दिन में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, आज यही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान या जो उनके एमएनएस हैं, उनको कहा जा रहा था कि हम आपको ईवान से बाहर निकाल देंगे। यानी कि एक चीफ जस्टिस जो है वो एमएनएस एमपीज को धमकियां दे रहा है कि हम आपको ईवान से बाहर निकाल देंगे अगर आपने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। आप देखिए, अंदाजा ये लगाएं कि इनके हिसाब पर खान साहब किस तरह से तारी हो गए हैं कि वो एक शख्स का नाम आप मीडिया पर नहीं चला सकते। इतना खौफ है आपको कि आपको उसके नारों से डर लगता है, आपको उसकी शक्ल से डर लगता है कि अगर आप उसको पाकिस्तान की अदालतों में पेश कर देंगे, उसकी एक तस्वीर पाकिस्तान की मीडिया को हिला के रख देगी, उसकी एक झलक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की जिरत बन जाएगी, उसकी एक झलक पाकिस्तान में एक ऐसा मोमेंटम पैदा कर देगी कि फिर आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। ऑलरेडी आपके हाथ से गेम निकल गई। लेकिन जनाब बात यह है कि इस वक्त ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा गया। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया, लेकिन अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हुई। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? नून लीग वाले इस वक्त बड़े परेशान हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भारी अक्सरियत से सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी साहब को कौमी असम्बली समेत चारों सूबाई असम्बलियों से 225 वोट मिले, जबकि महमूद अचकजई को 119 वोट जो है इनको हासिल हो सके हैं। और मजमूई तौर पर जो 410 वोट जो हैं सदर पाकिस्तान लेकर वो मुंतखब हुए हैं। और यहाँ पर जनाब महमूद खान अचकजई साहब ने 180 इलेक्टोरल वोट उनको मिले हैं। यानी कि बहुत भारी अक्सर से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब हो गए हैं। ये इनकी जनाब वोटियाँ हैं जो अब ये पूरे 5 साल बैठकर खाएंगे। और ये पूरा निज़ाम जो है उसके मुंह पर तमाचा मारा गया कि जनाब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अवाम के वोट की ताकत नहीं है, आपके मुंह पर चपेट मारी गई है, लाल कर दिया हमारा मुंह इन्होंने जनाब, जो सूरत-ए-हाल आज हमने देखी है। तो खैर जनाब ये सारी सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है। अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में बैठने को तैयार नहीं है। नून लीग वाले बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम अकेला ये गंद का बोझ नहीं उठा सकते जो गंद हमने डाल दिया पिछले 2 सालों में। आप भी आएँ, आप भी हमारे इस खैर खैर में हिस्सा डालें, अदरवाइज हम काबीना नहीं बनाएंगे। अब जरदारी साहब जो हैं बार बार कह रहे हैं कि जनाब हमें तो सदर पाकिस्तान का ओहदा मिल गया। नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि हमने आपको सदर बनवाया, आप हमारे वोटों की ताकत से आप सदर पाकिस्तान बने,
तो जरदारी साहब कहते हैं कि आप हमारे वोटों से जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं, आप तो मुझे सदर पाकिस्तान के ओहदे से नहीं हटा सकते, लेकिन मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से जरूर हटा सकता हूं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। तो यहां पर ये गेम बन चुकी है, नून लीग वाले ब्लैकमेल हो रहे हैं और ये पीपल्स पार्टी बात नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कि जनाब हम पहली टर्म में नहीं आएंगे, बल्कि 2.5 साल के बाद जो है वो आपकी काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ पर जो है वो सींग फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म काबीना जो है अपनी तश्कील दे लेंगे, तो एक समरी बताया जा रहा है कि उनकी टेबल पर मौजूद है। एक समरी तो ये हो सकती है कि जो एयर चीफ है एयरफोर्स के, उनको एक्सटेंशन देनी है। 18 मार्च को उनका अहदा जो है खत्म हो रहा है, तो उनको एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। तो चलें इसमें कितनी सदाकत है, तो 18 मार्च को पता चल जाएगा। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तबले जंग बजा दिया है। मोहसिन नकवी साहब को जो है वो वज़ीर दाखिला बनाने की बातें हो रही हैं कि इनको सेनेटर बनाया जाएगा, फिर इनको वज़ीर दाखिला लगाया जाएगा, फिर वही कुछ होगा जो आपने होता हुआ देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और सदकायत साहब ने धमकी दे दी है कि अगर आप जो है ये काम करेंगे और आप जो है इसी तरह से चलता रहा जो 9 मई हुआ, इसके पीछे मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब हैं, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना मानेगी तो हम फिर सड़कों पर दमादम मस्तक अंदर कर देंगे। और फिर उन्होंने ये जो है वो एक धमकी दी है। अब ये इसके बाद हालात जो है वो खराबी की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि पेशावर से ये इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये एक प्लान जो है वो टेबल के ऊपर ऑन बोर्ड उनके पास मौजूद हैं। लेकिन खैर जनाब, इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज उनके लिए जो खबर है कि इन्होंने 3 मार्च को जो है वो एक इंट्रा पार्टी इंतखाब करवाया और इसी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस से लिया गया था। वो महज आप सबको पता है कि पूरी साजिश थी, क्यों लिया गया, कैसी था, ये बहुत पुरानी डिबेट है। लेकिन अब जो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुंतखब हुए और इसमें जो जनरल सेक्रेटरी साहब उमर यूब साहब जो है मुंतखब हुए हैं। तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त कर दी है कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए हैं, ये सबूत है, तो लिहाजा आप जो है हमें बल्ले का वापस करते हैं। तो ये एक जो है वो खबर है। लेकिन दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको कत्ल करने की सुपारी दी गई। अब ये खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि शेर अफजल मरवत साहब मीडिया से प्रेस टॉक कर रहे थे। उनके साथ असद कैसर साहब मौजूद थे, शाहरियार अफरीदी साहब, पीछे सोनी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा खान साहब मौजूद थे। यानी कि बड़े तगड़े पाई किस्म के सियासतदान जो है पीटीआई के मौजूद थे। और उस दौरान उन्होंने जनाब एक बहुत खतरनाक जो है वो दावा किया है। वो जनाब दावा ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए ने उनको एक ऑडियो लीक सुनवाई है। उस ऑडियो लीक में बताया गया कि उनको कत्ल करने की सुपारी दी गई, एक साउथ अफ्रीका में और दूसरा दुबई में उनको कत्ल करने की सुपारी दी गई है। और ये सुपारी भारतीय सचिन जिंदाल के थ्रू ये दी गई है और $1 लाख शूटर्स को दे भी दिए गए हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों के अंदर मुझे कत्ल कर दिया गया तो इसकी जिम्मेदारी मरियम नवाज के ऊपर आयद होगी। ये मरियम नवाज सारा प्लान कर रही है। ये जनाब वो बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। तो ये उन्होंने कहा कि ये सबूत मेरे पास मौजूद हैं, वो FIA को देने को भी तैयार हैं। अब ये एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की सुपारी मरियम नवाज दे रही है। अब इसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर शेर अफजल मरवत साहब झूठ बोल रहे हैं तो फिर उनको कटारे में लाकर खड़ा किया जाए। अगर मरियम नवाज ने वाकई तौर पर ऐसा कर दिया तो फिर उनको कटारे में लाकर खड़ा करना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि एंकर इमरान खान रियाज साहब आज घर वापस आ गए हैं। इमरान खान साहब पर भी गोलियां चली, बहुत सारे लोग जो हैं उनको जिले शाह और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको रास्ते से हटाया गया, कत्ल किया गया। तो शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी आवाज़ है, बहुत बड़ा वोकल है। तो उनके खिलाफ ऐसा होना तो ये एक बड़ी खतरनाक खबर है। तो इसके ऊपर जो है वो जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी जान को खतरा वो उनके बकौल बताया जा रहा है, तो चलें उनको सिक्योरिटी भी स्टेट को फ्राहम कर देनी चाहिए। तो खैर दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। ये मामला और माजरा क्या है, क्या वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? अब आपने देखा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 महीने भी पाकिस्तान की जेल में नहीं गुजार सके थे, उनका चेहरा लटक गया था। जैसे ही चेहरा लटका और फिर वो लंदन के लिए फरार हो गए और फिर इमरान खान साहब की काबीना ने बताया गया कि उनको ये भी बीमारी है, उनको ये भी बीमारी है, वो जहाज पर भी चढ़ सकता। अगर वो 2 दिन पाकिस्तान में रहा तो वो मर जाएगा, उसकी जान जो है उसको खतरा है। तो लिहाजा अगर उनको कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आ जाएगी। पूरा एक बयानिया बनाया गया और उनके डील के तहत जो है वो लंदन भगवा दिया गया और 4 साल वो वहां पर रहे, फिर डील करके वापस भी आए। तो ये आपके सामने सूरत हाल है कि ये लोग डीलें करते हैं। खान साहब अभी तक डील नहीं कर रहे, उनके बकौल की जनाब मैं डील नहीं करूंगा, मैं जो है वो एक पूरे प्रोसेस के तहत जो है वो पाकिस्तान की जेल से बाहर आऊंगा, चाहे मैं पूरी जिंदगी जेल में रहूं, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और उन्होंने दूसरा ये भी कहा कि मुझे 8 फरवरी के बाद क्यों मेरे से रब्ता नहीं किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा कि मेरे से क्यों रब्ता नहीं किया जा रहा। अब यह भी कहा जा रहा था कि खान साहब के सामने कुछ शराइत रखी गई हैं कि आप बाहर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं,
आप बनिगाला शिफ्ट हो जाएं, आप 3 साल के लिए सियासत से दूर हो जाएं, फिर आपके मुस्तकबिल का फैसला कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब उनके बकौल की बात मानने को तैयार नहीं है और ना वो सब कुछ करेंगे, उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया है। अब उस सब के अंदर बात यह है कि इमरान खान साहब की जो सेहत थी, वो सारी तस्वीर उनकी जेल से भी आई, जहां पर वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ खड़े हुए थे, तो वो बड़े हशाश बशाश थे, तो वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो आखिर क्या हुआ कि उनको अस्पताल मुंतकिल करने की अचानक से बातें होना शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो अडयाला जेल से आई है। जनाब, डॉक्टर्स की टीम ने इमरान खान साहब का एक चेकअप किया है, इमरान खान साहब का एक चेकअप किया है, और डॉक्टर समीना इमरान खान साहब की ज़ाती मौलिज हैं, उन्होंने जनाब चेकअप किया और दांतों का मुआयना भी हुआ, आंखों का चेकअप हुआ, और ये रिपोर्ट जो है इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी लगाई है कि अलीमा खान जो है उनकी सेहत के ऊपर बात कर सकती हैं मीडिया के साथ। तो अलीमा खान साहब को ये रिपोर्ट, साहिबा को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद अलीमा खान साहब साहिबा जो हैं वही ये फैसला करेंगी कि क्या इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल करना है या फिर नहीं करना है। अब इसके ऊपर जो है वो एक बयानिया ये भी बनाया जा सकता है कि इमरान खान साहब वही बात काम करें जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया कि उनका इलाज पाकिस्तान से नहीं होगा, तो लिहाजा उनको जो है वो लंदन मुंतकिल किया जाए, उनको अपने बच्चों के पास जाने दिया जाए। तो ये एक पूरा एक बयानिया सेटअप करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें मैं आपको बड़ी वाज़ेह और कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब मर जाएगा, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। उसके टांगों पर गोलियां चलाई गई, उसको कत्ल करने की कोशिश हुई, वो पाकिस्तान में उसने इलाज करवाया। 2014-13 के धरने में इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो जनाब जो है वो कंटेनर से नीचे गिर गए थे, उन्होंने अपना इलाज जो है वो शौकत खानों से करवाया। वो कहीं मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, वो मुल्क में ही मर जाएगा, लेकिन वो मुल्क छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, तो ना वो डील करने को तैयार है। तो खैर जनाब खान साहब की सेहत के ऊपर ताकुज़ात हैं, जरूर हैं, लेकिन जो उनके वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हैं, लेकिन बात यह है कि उनका जो मुआयना हुआ है वो उसी हवाले से बता सकते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट पेश करेंगे। खान साहब ने पहले भी जो है वो जज साहब से दरख्वास्त की थी कि मेरे दांतों का चेकअप होना है, तो खान साहब को कहा गया कि आप अडयाला जेल के डॉक्टर से चेकअप करवा लें। खान साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरे दांतों को अगर बाहर निकाल कर फेंक देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो फिर उसके ऊपर जो है उनको जो ज़ाती नॉलेज है उनको चेक करने की जो है वो इजाज़त दी गई थी। तो इसके ऊपर ये बातें होना शुरू हो गई हैं। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा ब्रांच में ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।